उत्तर प्रदेश की योजना की कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं और ये योजना का सेकंड पार्ट है। और इसमें हम जो स्टार्ट करते हैं वो है बाल श्रमिक विद्याधन योजना, जो है बाल श्रमिक विद्याधन योजना। इस योजना की जो शुरुआत हुआ था 12 जून को, यानी 12 जून को जो होता है अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस। अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस जो 12 जून को होता है। अब अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस जो 12 जून को मनाया जाता है, इस दिन जो बाल श्रम, जो कंपनियों में छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं वो बाल श्रम करते हैं, इनको रोकने के लिए ये बाल श्रमिक विद्याधन योजना लाया गया 12 जून 2020 को। इसकी शुरुआत जो होती है 12 जून 2020 को। इस योजना के तहत उन बालकों को चिन्हित किया जाएगा जो बाल श्रम कर रहे हैं। इनको आगे की शिक्षा देने के लिए 1000 लड़कों को और 1200 रुपये लड़कियों को धनराशि छात्रवृत्ति मुहैया कराई जाएगी। इसके साथ ही इस योजना के तहत पढ़ने वाले बालकों को जो कक्षा 8वीं 9वीं और 10वीं पास करेंगे उनको 6000 रुपये अतिरिक्त दिया जाएगा। तो ये जो है लड़के लड़कियों के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करता है यह योजना, और इसके साथ इसमें 6000 रुपये अतिरिक्त राशि मिलती है। तो ये आपका हो गया। अब हम आते हैं नवीन रोजगार छतरी योजना। नवीन रोजगार छतरी योजना। नवीन रोजगार छतरी योजना। इस योजना की जो शुरुआत होती है 18 जुलाई 2020 को, और इसका जो उद्देश्य होता है, इसकी जो शुरुआत होती है 18 जुलाई 2020, और इसका जो उद्देश्य होता है, उद्देश्य जो SC ST होते हैं, यानी कि जो अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति के लोग होते हैं, अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति के जो लोग होते हैं उनको आर्थिक मदद देकर उनको आत्मनिर्भर बनाना। तो इस योजना के तहत आप नोट कर सकते हैं। और अगली योजना जो हमारी है कौशल सतरंग योजना। कौशल सतरंग योजना, इसकी शुरुआत 13 मार्च 2020 को किया गया था, माननीय योगी जी के द्वारा किया गया था। और इसके लिए, और कौशल सतरंग योजना में जो गांव के जो प्रशिक्षित, जो गांव के जो युवा हैं उनको रोजगार मुहैया कराने के लिए ये रोजगार से संबंधित है गांव में 13 मार्च 2020 को। इसके बाद अगली योजना में हम चलते हैं मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना। मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना। इस योजना की जो शुरुआत होती है 21 जनवरी 2020 को, और कैबिनेट की बैठक में हर विधानसभा में इसमें यह कहा गया है मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना के तहत
कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि जितनी विधानसभा सीट है, यानी कि 403 विधानसभा सीट है अपने उत्तर प्रदेश में, तो हर एक विधानसभा में, प्रत्येक विधानसभा में एक स्थल को, स्मारक को पर्यटन स्थल बनाना, पर्यटन स्थल बनाना। इसका उद्देश्य क्या है? अगर यदि हर विधानसभा के जो ऐतिहासिक और स्मारक भवनों को अगर पर्यटन स्थल में बना दिया जाएगा तो पर्यटन इंडस्ट्री में काफी विकास करेगा उत्तर प्रदेश। इसका उद्देश्य ये है। अगले हम चलते हैं कि मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना। यह योजना किसानों के लिए है, उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए। इसकी शुरुआत जो होती है 22 जनवरी 2020 के 22 जनवरी 2020 में इसकी शुरुआत होती है। और इस योजना के तहत यदि कोई कृषक या कोई किसान खेती करते वक्त, कोई किसान खेती करते वक्त यदि किसी दुर्घटना का शिकार हो जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसको 5 लाख रुपए मिलेगा। और यदि किसी दुर्घटना में उसके शरीर में की 60% दिव्यांगता उसकी हो जाती है, 7% विकलांग हो जाता है यदि वो, तो उसको 2 लाख का मुआवजा सरकार देगी। इस योजना के तहत मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना। अगली योजना हम चलते हैं। अगली योजना जो है पीएम किसान योजना। इसका जो प्रारंभ है गोरखपुर से होता है 2019 में, लोकसभा चुनाव के पहले। पीएम किसान योजना, पीएम किसान सम्मान योजना। और इसकी जो पहली किस्त होती है उत्तर प्रदेश के 2019 में गोरखपुर से इसकी पहली किस्त जो है माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिया जाता है। उसके बाद है सामूहिक विवाह योजना। सामूहिक विवाह योजना, सामूहिक विवाह योजना। इस योजना का शुरुआत में इसका जो प्रारंभ हुआ था 2017-18 में हुआ था। और जब प्रारंभ हुआ था तब 35,000 रुपए सहायता राशि मिलती थी, सहायता राशि। लेकिन 2019 के बाद यानी कि 26 जनवरी 2019 के बाद इस राशि को बढ़ाकर 51,000 रुपए कर दिया गया है। 51,000 रुपए कर दिया गया है। उसके बाद विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना। इस योजना के तहत 1500 लड़कों को चिन्हित किया जाएगा, चयन किया जाएगा, जिन्हें अन्य अन्य क्षेत्र में कौशल युक्त बनाया जाएगा। और इनका जो ट्रेनिंग चलेगा जब, तो इनको प्रतिदिन का 250 रुपए इनकी जो है मजदूरी तय की गई है। उसके साथ ही इनको 10,000 रुपए का टूल किट दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई फर्नीचर का काम सीख रहा है, कोई टाइल्स बनाने का काम सीख रहा है, तो वो तो उसके साथ इनको
संस्था द्वारा इनको 1500 लड़कों को इन क्षेत्रों में कौशल दिया जाएगा। साथ में 10,000 रुपये का टूल किट दिया जाएगा, जिससे ये मार्केट में जाकर अपना व्यापार कर सके। अब इसी क्रम में हम आगे चलते हैं। सवेरा योजना, इसकी शुरुआत 2019 में हुआ था। सवेरा योजना इसकी जो शुरुआत होती है नवंबर 2019 में, और इसका जो उद्देश्य होता है, जो सीनियर सिटीजन है, हमारे जो उत्तर प्रदेश राज्य के जो सीनियर सिटीजन हैं, जो वरिष्ठ नागरिक हैं, उनको पुलिस, जो वरिष्ठ नागरिक जो हैं, उनको किसी भी प्रकार की अगर समस्या होती है, इस योजना के तहत, सवेरा योजना, इस योजना के तहत जो सीनियर सिटीजन है, उत्तर प्रदेश के जो वरिष्ठ नागरिक हैं, उनको किसी भी प्रकार की अगर समस्या होती है तो उत्तर प्रदेश पुलिस उनकी सहायता करेगी, चाहे वो संबंधित वो पुलिस से हो या न हो, चाहे भले उनको चिकित्सा से संबंधित हो, किसी भी प्रकार की अगर समस्या है तो उत्तर प्रदेश पुलिस उनकी सहायता करेगी सवेरा योजना के तहत। दूसरा हम आते हैं महिला PRV योजना। महिला PRV योजना यानी कि पुलिस रिस्पांस व्हीकल, पुलिस रिस्पांस व्हीकल। इस योजना के तहत जैसे कि उत्तर प्रदेश में समस्या ये होती है महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए, कि रात में 10 बजे के बाद उनको अपने घर जाने के लिए किसी भी प्रकार की वाहन की सुविधा नहीं उपलब्ध हो पाती है। तो इस योजना के तहत, महिला PRV योजना के तहत, कोई भी माता बहन यदि कहीं भी किसी भी क्षेत्र में अगर वो रात के 10 बजे फंसती, उनको वाहन नहीं मिल रहा अपने घर जाने के लिए, या अपने गंतव्य स्थान पर जाने के लिए उनको वाहन नहीं मिल रहा है, तो वो इस योजना के तहत किसी भी महिला पुलिस स्टेशन, किसी भी महिला या 100 नंबर पे या 112 नंबर पे फ़ोन करके आप पुलिस बुला सकती हैं और आपके गंतव्य स्थान पे पुलिस आपको छोड़ेगी। ये पुलिस की जिम्मेदारी है, पुलिस की लायबिलिटी है। और ये महिला PRV योजना के तहत यही कहा गया है कि महिलाओं को उनको सुरक्षित स्थान तक छोड़ेंगे इस योजना के तहत। आगे योजना जो है मिशन प्रेरणा ई-पाठशाला, मिशन प्रेरणा ई-पाठशाला, इसकी जो शुरुआत होती है बेसिक शिक्षा विभाग करता है। इसकी जो शुरुआत होती है बेसिक शिक्षा विभाग करता है और ये 21 सितंबर 2020 को इसका शुरुआत होता है। 21 सितंबर 2020 को इसके तहत जो है ऑनलाइन लाइब्रेरी जितने भी पाठ्य सामग्रियां हैं ऑनलाइन मुहैया कराने के लिए मिशन प्रेरणा ई-पाठशाला प्रारंभ किया गया। इसी क्रम में हम अगली योजना पे चलते हैं। तो जो हमारी अगली योजना है ऑपरेशन कायाकल्प, ऑपरेशन कायाकल्प। ऑपरेशन कायाकल्प जो है ये संबंधित है प्राइमरी यानी कि प्राथमिक विद्यालय के इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि अधोसंरचना के विकास से संबंधित है। ऑपरेशन कायाकल्प के तहत हमारे उत्तर प्रदेश में 1,34,000 प्राइमरी विद्यालयों में फर्नीचर, शौचालय, क्लास का डिजिटलीकरण, एडवांस क्लासेस, इस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करेगी। ऑपरेशन कायाकल्प से आज के समय में जो गांव के जो ऐसे जो विद्यालय थे जहां की छत गिरी हुई थी, यहाँ पर फर्नीचर नहीं था या फिर टूटी हुई दीवारें थी, उन सभी समस्याओं का समाधान किया गया और ये अब तक की शिक्षा के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में सफल ये योजना है। इसके तहत लगभग हर प्राइमरी स्कूल का कायाकल्प कर दिया गया है, उसका पूरा विकास कर दिया गया है। अगली योजना हम आते हैं। अगली योजना जो है गोवंश आश्रय स्थल योजना। इसका जो शुरुआत होता है 1 जनवरी 2019 को
गोवंश आश्रय, गोवंश आश्रय स्थल योजना। ये जो है 1 जनवरी 2019 को इसकी शुरुआत होती है और इसके तहत जितने भी आवारा पशु हैं, जितने भी ऐसे पशु जिनका कोई मालिक नहीं है, जो रोड पे घूम रहे हैं, उनको सुरक्षा देने के लिए, उनको उनके भोजन की व्यवस्था करने, उनके आश्रय की व्यवस्था करने के लिए ये गोवंश आश्रय स्थल योजना लाया गया है। ऐसे में है गौशाला बनाया जाएगा जिसमें आवारा पशु जो चल रहे हैं, जो गांव रोड वगैरह पे जो ऐसे छुट्टा पशु चल रहे हैं, उनको ये भोजन मुहैया कराना आश्रय स्थल होगा। और इसके तहत कैबिनेट ने 100 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया है। अगली योजना हम चलते हैं, पाइप पेयजल योजना। और 2 सितंबर 2018 को पाइप पेयजल योजना, इसका जो शुरुआत होता है 2 सितंबर 2018 को। 2 सितंबर 2018 को इसकी घोषणा होती है। बुंदेलखंड से घर घर नल जो पहुंचाने की योजना है, घर घर जल पहुंचाने की जो योजना है, वो इसी योजना के तहत है। पाइप पेयजल योजना, घर घर नल पहुंचाने की योजना है। और इस योजना में वर्ल्ड बैंक निवेश कर रहा है, वर्ल्ड बैंक इसमें पैसे लगा रहा है इस योजना में, उत्तर प्रदेश सरकार के साथ ये एग्रीमेंट करके। उसके बाद है बेरोजगारी भत्ता योजना की समाप्ति। बेरोजगारी भत्ता योजना की समाप्ति। देखिए ध्यान देंगे आप लोग, जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी 2012 में, तो उसके पहले बेरोजगारी भत्ता मिलता था 500 से 1000 रुपए। ठीक है। इस योजना को जो चली आ रही थी 23 जुलाई 2018 को 23 जुलाई 2018 को इस योजना को समाप्ति कर दिया गया था। और ये योजना श्रम विभाग द्वारा चलाया जा रहा था। श्रम विभाग द्वारा इस योजना का संचालन होता था और इस योजना को 23 जुलाई 2018 को देखिए समाप्ति किया गया 23 जुलाई 2018 को। तो कभी कभी परीक्षा में आपसे यह प्रश्न पूछ लेते। अगला हमारा योजना है उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कृषक वृक्षधन योजना। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कृषक वृक्षधन योजना। इस योजना की शुरुआत 10 मई, इस योजना की जो शुरुआत है 10 मई 2018 को किया गया था। इस योजना के तहत जो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार है वो किसानों को फंड उपलब्ध कराएगी, पैसा उपलब्ध कराएगी और वो जो किसानों का जो खेत होता है उस पे जो मेड़ होता है, मेड़ों पे पौधारोपण करवाएगी। पौधारोपण, इससे फायदा क्या होगा कि पेड़ पौधे बढ़ेंगे तो तापमान नियंत्रण होगा। ठीक है। और जो जलवायु परिवर्तन की जो ग्लोबल वार्मिंग की जो समस्या है उसमें समाधान के लिए इस प्रकार से कि खेती भी हो और लोगों को और किसानों को अन्य आय का साधन भी उपलब्ध हो, इसीलिए खेतों के मेड़ पे पौधे रोपण का कार्यक्रम जो है उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कृषक वृक्षधन योजना के तहत किया गया है। इसके बाद हम अगली योजना में आते हैं,
अगली योजना हमारा जो है मुख्यमंत्री हस्तशिल्प पेंशन योजना। मुख्यमंत्री हस्तशिल्प पेंशन योजना। इस जो योजना है, इस योजना को जो पहला नाम था इसके पहले, यानी कि इस सरकार के पहले समाजवादी हस्तशिल्प पेंशन योजना। समाजवादी हस्तशिल्प पेंशन योजना, ये पूर्व में नाम था इसका, पूर्व में। और इसकी शुरुआत मई 2018 में किया गया। मई 2018 में इस योजना के तहत जो हस्तशिल्प उद्योग है उसमें कार्य करने वाले जो श्रमिक हैं जिनकी आयु 60 से अधिक हो चुकी है, 60 से अधिक हो चुकी है, उनको 500 रुपए प्रति माह पेंशन मिलेगा। और जो है साल में कई किस्तों में, वो एक साल में कई किस्तों में मिलेगा 500 रुपये। तो मुख्यमंत्री हस्तशिल्प पेंशन योजना जो है हस्तशिल्प में लगे श्रमिकों के लिए 500 रुपये प्रति माह पेंशन मिलेगा इसमें। इसके बाद हम अगली योजना में आते हैं। अगली योजना जो है मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना। देखिए, इस योजना की जो शुरुआत की गई 24 अप्रैल 2018 को, इसकी जो शुरुआत हुई 24 अप्रैल 2018 को। और इसका जो उद्देश्य है इस योजना का जो उद्देश्य है कि जो 18 से 40 वर्ष के युवा बेरोजगार हैं, उनके लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। तो मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत अगली योजना है एक प्रशिक्षु एक प्रवेश योजना। एक प्रशिक्षु एक प्रवेश योजना। इसकी शुरुआत होती है 10 अप्रैल 2018 से। इस योजना के तहत जो बीटीसी कर रहे हैं, जो बीटीसी या फिर डिप्लोमा ऑफ एजुकेशन कर रहे हैं, डीएलएड कर रहे हैं, उनको 6 से लेकर 14 वर्ष के बालकों को, एक विद्यार्थी को अपने क्षेत्र में, अपने गांव में, अपने मोहल्ले में, अपने क्षेत्र में एक विद्यालय में एडमिशन कराना है। इस योजना के तहत जो बीएड, बीटीसी या फिर डीएलएड करने वाले हैं उनको अपने क्षेत्र में 6 से लेकर 14 वर्ष के छात्र छात्राओं को किसी एक को एडमिशन कराना है। 100% नामांकन सुनिश्चित करने के लिए ये एक प्रशिक्षु एक प्रवेश योजना लाया गया था। ठीक है, आगे हम योजना की कड़ी में चलते हैं। गंगा हरिततमा योजना। गंगा हरिततमा योजना।
गंगा हरितिमा योजना। ठीक है, ये 7 अप्रैल 2018 को किया गया था इसकी शुरुआत प्रयागराज से। पूर्व में नाम इसका इलाहाबाद था, इसकी शुरुआत की गई थी। देखिए, इस योजना के तहत जो गंगा नदी है, गंगा जो नदी है, गंगा नदी के दोनों तरफ 1 किलोमीटर इधर 1 किलोमीटर इधर, दोनों तरफ 1-1 किलोमीटर पे वृक्षारोपण करना है गंगा नदी में। इसका जो उद्देश्य है, उद्देश्य यह है कि भूमि संरक्षण, यदि गंगा नदी के दोनों तरफ अगर वृक्षारोपण हो जाएगा, अच्छे अच्छे वृक्ष लग जाएंगे, तो उसकी जो जड़ें हैं मिट्टियों को बांध कर रखेंगी, जकड़ कर रखेंगी, जिससे किसी भी प्रकार की मिट्टी के कटाव नहीं हो पाएंगे। तो वृक्षारोपण के माध्यम से भूमि संरक्षण का जो योजना लाया गया था, गंगा हरितिमा योजना के माध्यम से। अगली योजना आप चलते हैं, एक जिला एक उत्पाद। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, एक जिला एक उत्पाद। इसकी जो शुरुआत की गई 24 जनवरी 2018 से, और इसका जो उद्देश्य है उत्पादन में वृद्धि करना, साथ में जिले के पहचान को, जिले के उत्पाद को विशिष्ट पहचान दिलाना। विशिष्ट पहचान दिलाना। तो एक जिला उत्पाद, जैसे कि हमारे आजमगढ़ का जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत जो मिट्टी का बर्तन आता है, ठीक है, मिट्टी का बर्तन आता है, उसको कहते हैं, वो हमारे आजमगढ़ जिले का है। तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, इसी के तहत आप अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आपके जिले का कौन सा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत कौन सा प्रोडक्ट आता है। और इसमें हम आगे चलते हैं। प्रकाश है तो विकास योजना। प्रकाश है तो विकास योजना, प्रकाश है तो विकास योजना। यह योजना 25 दिसंबर 2017 को, 25 दिसंबर 2017 को, और इस योजना के तहत उद्देश्य जो है गरीब लोगों को, गरीब को निःशुल्क जो है बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराना। उसके बाद मुख्यमंत्री हथकरघा बुनकर सम्मान योजना। मुख्यमंत्री हथकरघा बुनकर सम्मान योजना। सम्मान योजना, इसके तहत जो बुनकर हैं, जो साड़ी बिनते हैं, कालीन जो बिनते हैं, जैसे कि भदोही का कालीन, आजमगढ़ के मुबारकपुर का जो है मुबारकपुर की जो साड़ियाँ होती हैं, तो इसके जो बुनकर होते हैं उनको, जिनकी उम्र 60 से अधिक हो चुकी है, 60 से अधिक, उनको 500 रुपये प्रति माह पेंशन मिलेगा इस योजना के तहत। और मुख्यमंत्री हथकरघा बुनकर जो सम्मान योजना है, इस योजना का पहले नाम था समाजवादी हथकरघा बुनकर योजना।
समाजवादी हथकरघा बुनकर योजना। ठीक है, इसी क्रम में हम आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश किसान उदय योजना। उत्तर प्रदेश किसान उदय योजना। उत्तर प्रदेश किसान उदय योजना। ठीक है, इसकी जो शुरुआत की गई, शुरुआत इसकी की गई 23 दिसंबर 2017 को बागपत से। 23 दिसंबर 2017 को इसकी शुरुआत बागपत से की गई। देखिए, इस योजना के तहत जो किसानों को है, 10 लाख किसानों को, और वर्ष 2022 तक 10 लाख किसानों को 2022 तक 5 और 7.5 हार्स पावर के एनर्जी एफिशिएंट पंप दिया जाएगा। 5 और 7.5 हार्स पावर के एनर्जी पंप दिया जाएगा, एनर्जी एफिशिएंट पंप दिया जाएगा। अब इसी योजना के क्रम में हम आगे चलते हैं। अगली हमारी योजना संकल्प यात्रा योजना। संकल्प यात्रा योजना। उत्तर प्रदेश इस समय अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे विशेष ध्यान दे रहा है, गांवों को, शहरों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए। तो संकल्प यात्रा योजना, संकल्प यात्रा योजना इस योजना की शुरुआत 12 अक्टूबर 2017 को होती है। 12 अक्टूबर 2017 को होती है, और इस योजना का जो उद्देश्य है, लगभग 6000 गांवों को शहर से जोड़ना। शहर से, देखिए, जो गांव है, गांव की पगडंडी तो शहर तक चली जाएगी, लेकिन आवागमन के लिए उचित साधन उपलब्ध कराने के लिए सरकार का जो लक्ष्य है, 50 बसों को इन 6000 गांवों के रास्ते से चलाना, जो गांव जो है शहर से जुड़ते हो। इसके साथ ही अगला हमारा है चिकित्सा सुविधा योजना। चिकित्सा सुविधा योजना। देखिए, इस योजना की जो शुरुआत होती है 7 अक्टूबर 2017 को। 7 अक्टूबर 2017 को इसकी शुरुआत होती है, और ये जो है, जो पंजीकृत श्रमिक हैं, उनको चिकित्सा यानी कि स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं जो है मुफ्त में उपलब्ध कराया जाएगा। चिकित्सा और स्वास्थ्य संबंधी चिकित्सा और स्वास्थ्य संबंधी सुविधा उपलब्ध कराया जाएगा। आप ठीक ऐसे ही नोट डाउन कर लेंगे, और अगर यदि आप कहीं इसको आपको नोट करने में समस्या हो रहा है, तो आप वीडियो को पॉज करके या फिर वीडियो को बैक करके आप इसको नोट कर सकते हैं। हालांकि योजनाएं काफ़ी ज़्यादा है,
इसलिए हम छोटे छोटे पार्ट में इसको समेट रहे हैं, जल्दी से आपका योजना कम समय में आपका कवर हो जाए। उसके बाद हम आते हैं अगली योजना पे, है अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजना। अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजना। ठीक है, अब अल्पसंख्यक होगा तो स्वाभाविक है कि अल्पसंख्यकों के लिए होगा उपलब्ध छात्रवृत्ति देने के लिए। ठीक है, तो ये जो है समाज कल्याण विभाग द्वारा पारिवारिक आय के आधार पर पात्र उम्मीदवारों को चयन करके अल्पसंख्यकों को छात्रवृत्ति उपलब्ध कराया जाएगा। इसकी जो शुरुआत होती है 6 अक्टूबर 2017 को इसकी शुरुआत होती है। अगली हमारी योजना है श्रमिक जन जागरण योजना। श्रमिक जन जागरण योजना जो है श्रमिक जन जागरण योजना। ठीक है, देखिए इस योजना की जो शुरुआत होती है 4 अक्टूबर 2017 को। 4 अक्टूबर 2017 को देखिए इस योजना के तहत जो रजिस्टर्ड श्रमिक हैं, जो पंजीकृत श्रमिक हैं, वो जब अपनी बेटियों का विवाह करते हैं, बेटियों के विवाह में दाम्पत्य जीवन को, जो उनकी बेटी है यानी कि बेटी और दामाद को 55,000 रुपये मिलेगा। 55,000 रुपये मिलेगा अपना जीवन नए सिरे से प्रारंभ करने के लिए। यानी कि श्रमिक जन जागरण योजना के तहत जो 4 अक्टूबर 2017 को प्रारंभ हुआ था, बेटियों के विवाह में 55,000 रुपये मिलेगा, जो दाम्पत्य जीवन की शुरुआत करने के लिए। इसी क्रम में हम अगली योजना पे आते हैं। हमारा अगला जो योजना है मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना। इस योजना के तहत लड़की को, यानी कि जो श्रमिक होते हैं उनको, यानी कि आर्थिक आधार पर जो गरीब होते हैं उनकी बेटियों के लिए सामूहिक विवाह का जो योजना लाया गया है, इसके तहत लड़की को 20,000 रुपये नगद, 20,000 नगद प्लस एक स्मार्टफोन और टोटल जो है इनको 35,000 रुपये, 35,000 रुपये, इसमें 20,000 रुपये इंक्लूडेड और स्मार्टफोन 35,000 रुपये टोटल इनको मुहैया कराया जाएगा। इसके साथ ही अगला है पंडित दीनदयाल ग्रामोद्योग योजना। यह 18 से 50 वर्ष के पंडित दीनदयाल ग्रामोद्योग योजना, गांव में पंडित दीनदयाल ग्रामोद्योग योजना। गांव में 18 से 50 वर्ष के व्यक्तियों को इस योजना का लाभ मिलेगा, जो अपना कोई भी गांव में व्यवसाय करने के लिए, आत्मनिर्भर बनने के लिए, स्वावलंबी बनने के लिए इस योजना का वो लाभ ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं हेलीकॉप्टर सेवा योजना। हेलीकॉप्टर सेवा योजना हेलीकॉप्टर सेवा योजना तो जो उत्तर प्रदेश में धार्मिक स्थल हैं, जैसे कि विंध्याचल, चित्रकूट, इलाहाबाद, बनारस, अयोध्या,
यहाँ पे जो श्रद्धालु हैं, जो सैलानी हैं, जो दर्शन करने के लिए आते हैं, उनको हेलीकॉप्टर सुविधा यानी कि चयनित स्थलों पे, जो मथुरा हो गया, वृंदावन हो गया, इलाहाबाद हो गया, मथुरा हो गया, तो यहाँ पे हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध कराएंगे सैलानियों के लिए। तो इस वीडियो में हम लोगों ने इतना योजना पढ़ा और जाना। आने वाली हमारी जो तीसरी वीडियो है उसमें जितने बचे हुए उत्तर प्रदेश की योजनाएं सबको हम समेट लेंगे और इस सभी वीडियो का एक मास्टर वीडियो बनाकर आपको हम प्रस्तुत करेंगे। TGS फाउंडेशन के साथ जुड़ने के लिए थैंक यू वेरी मच।